विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी अजय पाठक ने कैंसर के बढ़ते मामलों पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि भारत में कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और वर्तमान में प्रति 1 लाख की आबादी पर लगभग 100 कैंसर मरीज सामने आ रहे हैं। सीएमओ के अनुसार देश में ओरल, ब्रेस्ट, सर्वाइकल और इसोफेजियल कैंसर सबसे अधिक पाए जा रहे हैं, जिनके पीछे बदलती जीवन शैली, प्रोसेस्ड फूड और नशीले पदार्थ प्रमुख कारण है। अजय पाठक ने चेतावनी देते हुए कहा कि एक सिगरेट में करीब 40 ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कैंसर को जन्म दे सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति शराब और सिगरेट दोनों का सेवन करता है तो कार्सिनोजेंस की बाइंडिंग बढ़ने से कैंसर का खतरा 10 गुना तक बढ़ जाता है। उन्होंने बताया कि मोटापा और व्यायाम की कमी वाली सीडेंटरी लाइफस्टाइल से शरीर की डीएनए रिपेयरिंग प्रक्रिया बाधित होती है, जिससे गंभीर बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। बचाव पर जोर देते हुए सीएमओ ने घर का बना पौष्टिक भोजन लेने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह दी। उन्होंने समाज में फैली इस भ्रांति को भी दूर किया कि सर्जरी से कैंसर फैलता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि समय पर सर्जरी और इलाज से ठीक होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि कैंसर के इलाज में सबसे बड़ी चुनौती लेट डायग्नोसिस है, इसलिए ब्रेस्ट में गांठ 3-4 हफ्तों से बदली हुई आवाज या शरीर और मुंह पर ऐसे घाव जो 3 हफ्ते से ठीक ना हो, उन्हें नजरअंदाज ना करें। सीएमओ ने संदेश दिया कि समय रहते जांच करवाई जाए तो आज कैंसर का इलाज संभव है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कैंसर के प्रति जागरूकता पैदा करना। समय के साथ साथ कैंसर एक बड़ी बीमारी बनती जा रही है। बीमारी के जो मरीज़ हैं उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो लगभग 1 लाख की पॉपुलेशन पे 100 कैंसर के मरीज़ हैं भारतवर्ष में। मुख्यतः जो कैंसर हैं वो ओरल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, इसोफेजियल कैंसर हैं। और जो लोगों के लिए जानना ज़रूरी है वो ये है कि कैंसर के जो मुख्य कारण हैं, एक तो आपका लाइफस्टाइल है। आजकल के लाइफस्टाइल में प्रोसेस्ड फूड का बहुत बड़ा स्थान है, ग्रिल्ड फूड का बहुत बड़ा स्थान है, अल्कोहल का बहुत बड़ा स्थान है, स्मोकिंग का बहुत बड़ा स्थान है। तो यही सारे जो कारण हैं कैंसर की संख्या को बढ़ाते हैं। अगर मैं स्मोकिंग की बात करूं तो एक सिगरेट में लगभग 4000 तरह के केमिकल्स होते हैं, जिसमें से 400 तरह के केमिकल जो हैं वो डेंजरस केमिकल्स हैं, और उसमें से भी 40 तरह के केमिकल्स ऐसे हैं जो कि कैंसर पैदा करते हैं। शराब है, शराब से एसिटाल्डिहाइड बनता है और एसिटाल्डिहाइड कैंसर करने में सहायक होता है। और जब सिगरेट और शराब दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो कैंसर होने की संभावना 10 गुना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो कैंसर जो कार्सिनोजेंस हैं उनकी बाइंडिंग जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और कैंसर होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा जो लाइफस्टाइल में ओबेसिटी है, ज़्यादा वज़न का होना है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइजेज कम करना है। जिन व्यक्तियों का वज़न ज़्यादा होता है, एक्सरसाइज उनकी कम होती है, ऐसे लोगों में जो डीएनए रिपेयरिंग कम हो जाती है, डीएनए रिपेयरिंग प्रॉपर नहीं हो पाती और कैंसर होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आपके माध्यम से जो मैं संदेश देना चाहूँगा, एक तो अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, हेल्दी बैलेंस्ड डाइट खाएं, शराब और सिगरेट से दूर रहें, इनके साथ अपना नाता ना जोड़ें। अकेले शराब और सिगरेट से नाता छोड़ के आप काफ़ी हद तक अपने आप को कैंसर से बचा सकते हो। खाने में भी घर में बना हुआ पौष्टिक आहार खाएं, ग्रिल्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, टिन्ड फूड, इन चीज़ों से थोड़ा सा बचाव आप लिए करें। और दूसरी बात, कैंसर को लेकर कुछ भ्रांतियां हैं कि अगर कैंसर की सर्जरी होगी तो कैंसर और ज़्यादा फैल जाएगा, जबकि मैं आपको बताऊं कि जिस कैंसर की सर्जरी हो जाती है, सर्जरी से रिमूव हो जाता है, उसके बिल्कुल ठीक होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। दूसरी कैंसर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लेट डायग्नोसिस लेट होता है। लोग कैंसर के सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, उनके ऊपर नहीं चलते हैं। अगर ब्रेस्ट में लंप्स हैं, गले में आपके आवाज़ बदली हुई है, 3-4 हफ्ते हो गए आवाज़ बदले हुए, मुंह के अंदर आपके कोई अल्सर है जो हील नहीं हो रहा है, 3 हफ्ते से ऊपर उसको समय हो गया हुआ है, शरीर के ऊपर कोई घाव है जो हील नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो दिखाई देती हैं, महिलाओं में वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, साथ उसके में ब्लड मिक्स है, तो जो ऐसी चीज़ें अगर सिम्टम्स होते हैं तो तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, अपनी जांच करवाएं। अब समय बदल गया है, अगर समय पे कैंसर का डायग्नोसिस हो जाए तो उसका इलाज करना संभव है।